अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैपिटल इन्वेस्टर अप्रेजल के चैप्टर में हमारी डिस्कशन चल रही थी। लास्ट लेक्चर में हमने एन्युइटीज़ और परपेचुइटीज़ पे प्राइमरली बात की थी, बट बिफोर वी हैव अ रीकैप और मूव फॉरवर्ड, एक रिसेंटली आप लोगों का अपडेट तो आपसे पता लग ही गया कि कैफ 6 के सिलेबस में आई कैप थोड़ी सी रिवीजन की है। तो जस्ट क्विकली हम इसको अगर देख लें तो हमारे लिए तो ये रिवीजन थोड़ी नई है। ओल्ड स्कीम में नई स्कीम में जाते हुए कुछ रिडक्शन है, और वो रिडक्शन सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस के पोर्शन में है। मैनेजरियल एनालिसिस के पोर्शन में एब्सोल्युटली नो चेंज। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में हमारे पास एक तो थोड़ा सा ग्रिड में चेंज आया है। ये ओल्ड साइड पे देखें तो ये जो खैर थोड़ा सा इमेज मैंने स्क्रीन प्रिंट किया था, इतना वो अच्छा इमेज नहीं आया, लेकिन ये वेल ओल्ड चीज़ें हैं। तो इनमें साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ। पहले यहाँ पे बजटिंग एंड प्रोजेक्शन था, तो यहाँ से प्रोजेक्शंस का वर्ड ख़त्म कर दिया गया है नई स्कीम में। नई स्कीम में जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ बजटिंग रह गया है। और दूसरी चीज़ जो चेंज की है वो मार्क्स में थोड़ा चेंज किया गया है कि इधर 5 नंबर कम कर दिए गए हैं। मैनेजरियल एनालिसिस में 5 नंबर कम किए गए हैं, और हम सेफली कह सकते हैं वो 5 नंबर इस बजटिंग के पोर्शन में डाल दिए गए हैं। बजटिंग के पोर्शन में आपका 3 टॉपिक्स तकरीबन कवर हो रहे हैं। एक कैपिटल इन्वेस्टर अप्रेजल जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड उसके कुछ डिस्कशन है, और एक बजटिंग का इटसेल्फ टॉपिक है। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना कैपिटल इन्वेस्टर अप्रेजल का, इसको कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है कि कैपिटल प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग है। ये जिसको कैपिटल बजटिंग कहा जाता है वो भी यहाँ पे आ रहा है, और जो आगे हमने बजटिंग का एक टॉपिक पढ़ना है वो भी यहाँ कवर होगा। तो यहाँ पे 5 नंबर एग्जामिनर ने बढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा लिया अपने पास, ताकि वो शायद बजटिंग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल दोनों टॉपिक्स को खुल के टेस्ट कर सके। बल्कि यहाँ पे तो 35 नंबर तक जाते जाते तो 3 सवाल बन सकते हैं, एक 15 का, 2 10-10 के, 3 सवालों तक जा सकता है, लेकिन 2 तो बड़े तगड़े सवाल इधर बन जाएंगे। तो 5 नंबर समझे यहाँ से कम किए गए हैं। ये 35 से 45 था, इसको 30 से 40 पे एग्जामिनर इसका वेट ले आया है, और बजटिंग में 5 नंबर ऐड कर दिए गए हैं। अच्छा, फाइनेंशियल एनालिसिस में मज़े की बात है कि 5 नंबर तो बढ़ाए गए हैं, लेकिन सिलेबस में कमी की गई है। और एक वो एरिया जो मुझे सख्त नापसंद था, आप लोगों की पसंद का मुझे पता नहीं, वो सारा यहाँ से निकाल दिया गया। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑन बिजनेस प्रॉब्लम, ये पूरा स्टैट्स का चैप्टर ख़त्म हो गया, उड़ा दिया गया है। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ कि अब हमने स्टैट्स नहीं पढ़ना। वो लगता है बड़ा आउट ऑफ प्लेस सा था कि फाइनेंशियल एनालिसिस में पढ़ते पढ़ते स्टैट्स एक आउट ऑफ प्लेस सा पोर्शन लगता था, और उसमें जो मुझे एक बात जो लगी ना, वो इटसेल्फ समरी थी पूरी। आप समझे क्यूएम में जब पढ़ते थे, क्यूएम में जो स्टैट्स पढ़ के हैं उसकी समरी है, और उस एक चैप्टर को समझने के लिए आपको क्यूएम के कितने चैप्टर्स को रेफर या उनसे हेल्प लेनी पड़ती थी। तो विच वाज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी या गुड स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ आईकॉप। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ से उन्होंने ये पोर्शन निकाल दिया। अब हम टोटल फाइनेंस के पोर्शन पे फोकस रहेंगे। और एक चेंज जो और आई है वो यहाँ पे आई है, जैसे मैंने कहा बजटेड एंड प्रोजेक्शन था। प्रोजेक्शन बजटिंग का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे चल के, उसमें उससे पहले प्रोजेक्शंस से रिलेटेड कुछ टूल्स दिए गए थे, जिसमें फोरकास्टिंग के मेथड से अप्रोचेस थी और प्रोजेक्शंस के मेथड और अप्रोचेस थी। तो बजट में इस्तेमाल होने के लिए कुछ टूल्स है प्रोजेक्शन एंड फोरकास्टिंग, जो कि अगेन हम कहते हैं कि अभी उनकी सिग्निफिकेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी नेग्लिजिबल रही हुई है। ये हमेशा से प्रोजेक्शन एंड फोरकास्टिंग हमारे फाइनल में भी सिलेबस का हिस्सा होता था, लेकिन अगर 20 साल वहाँ पे सिलेबस में रहा तो शायद 1 या 2 दफ़ा टेस्ट हुआ था बड़े छोटे से टॉपिक में। हमारे कैफ में भी ये आया हुआ था, लेकिन अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ था। तो ये भी मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टेप ही है कि वो जो प्रोजेक्शंस और फोरकास्टिंग के जो सर्वे से रिलेटेड स्टेप्स थे वो यहाँ से निकाल दिए गए हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे तकरीबन कोई 2 घंटे का काम यहाँ था, और स्टैट में कोई 7-8 घंटे का काम था। तो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस 7-8 घंटे और 8 से 10 घंटे उसने यहाँ पे तकरीबन कम किए हैं। लेकिन शायद उसने नंबर जहाँ बढ़ाए हैं, उन नंबर्स में अभी किताब आएगी तो पता लग जाएगा। सिलेबस से तो आइडिया नहीं हो रहा, शायद कुछ डेप्थ किसी टॉपिक की बढ़ाई गई हो, शायद वो क्वेश्चन बैंक से किसी टॉपिक की डेप्थ बढ़ा दे, क्योंकि टीचिंग टाइम इधर ऑन द फेस ऑफ इट सिलेबस कंटेंट कम किया गया है, लेकिन आईकैप की गाइडलाइन को जब हम देखते हैं ना इन टर्म्स ऑफ टीचिंग टाइम,
उसमें ICAP ने कुछ चेंज नहीं किया। ये ICAP की गाइडलाइन है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग टाइम, इसको ICAP ने छेड़ा नहीं है, शायद छेड़ना भूल गया, या हम समझते हैं कि शायद उसने कंटेंट्स में कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जहाँ पे मार्क्स बढ़ाए हैं वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें भी शायद बढ़ा दी हों बजटिंग प्रोजेक्शन में, बट फ़िलहाल हमें ऐसी कोई इंडिकेशन सिलेबस में इजाफे की कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही। इसको जब हम देखते हैं, इस डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करते हैं तो सिलेबस में रिडक्शन की खबरें हैं। ठीक है, तो ये जनाब हमारी ओवरऑल स्कीम का आ गया। 3 चीज़ें अगर हम कहें, एक 5% वेट शिफ्ट हो गया मैनेजरियल से फाइनेंशियल पे, दूसरा स्टैट्स का पोर्शन टोटली चैप्टर उड़ गया, तीसरा बजटिंग में जो प्रोजेक्शन एंड फोरकास्टिंग का थोड़ा सा सेक्शन था वो सेक्शन भी ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 मेनली चेंजेस हैं जो कि कैफ 6 के सिलेबस में मिलती हैं। बाकी मैंने तो खैर अपने साथी से कहा था कि तमाम सिलेबस से हम कंपेयर कर लें तो मुझे लगता है शायद ही किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस में कुछ चेंज आई है। ये जो भी नया सिलेबस रिलीज़ हुआ ऑटम 23 के लिए, कब हम उसको स्प्रिंग 22 से कंपेयर करते हैं तो स्प्रिंग 22 के कंपैरिजन में हमें सिर्फ कैफ 6 में चेंज नज़र आती है, बाकी सिलेबस एज इट इज़ वहाँ पे अवेलेबल है।